मानव जीवन का लक्ष्य। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के लेखों का एक सुंदर चयन आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये लेख समय समय पर कल्याण में प्रकाशित हुए हैं। व्यक्ति के जीवन का प्रभाव सर्वोपरि होता है और वह अमोघ होता है। श्री भाई जी आध्यात्म साधन की उस परमोच्च स्थिति में पहुंच गए थे जहां पहुंचे हुए व्यक्ति के जीवन से जगत का परमार्थ के पथ पर बढ़ते हुए जिज्ञासुओं एवं साधकों का मंगल होता है। हमारा विश्वास है कि जो व्यक्ति इन उपदेशों को मनन पूर्वक सुनेंगे एवं अपने जीवन में उनकी बातों को उतारने का प्रयत्न करेंगे, उनको परमार्थ पथ में निश्चय ही विशेष सफलता प्राप्त होगी। जैसे धन का हिसाब किताब रहता है, उसी प्रकार हमारा जो आध्यात्मिक धन है, असली कमाई है, उसमें हम घाटे में रहे कि नफे में, क्या कमाई हुई दिन भर में, महीने भर में, साल भर में, क्या तलपट रहा, इसका हिसाब रखना चाहिए। जिसके मन में चाह है वह भिखमंगा है। जहां तक चाह है वह बादशाह होते हुए भी भिखमंगा है, और जिसके कुछ चाह नहीं, उसके पास कुछ ना होते हुए भी वो बादशाह है। वो सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। सुख किसी वस्तु में नहीं, अपनी आत्मा में है, अपने अंदर है। हमारी मनचाही चीज जब हमें मिलती है तब हमारा मन कुछ क्षणों के लिए टिकता है और उस टिके हुए मन पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है एवं हम मान लेते हैं कि सुख अमुक वस्तु या परिस्थिति में है। परंतु वास्तव में संसार की वस्तुएं तो उपभुक्त होने के पश्चात मन को दूसरी वस्तु के लिए चंचल कर देती हैं। उनमें सुख कहाँ? जितना भी जागतिक सौंदर्य है केवल हमारी कल्पना में है। सुंदरता वस्तु में नहीं है, वह हमारी धारणा में है। हमने मान लिया है कि अमुक पोशाक, रूप, रंग में सुंदरता है, परंतु वास्तव में देखें तो इस हड्डी, चमड़ी, कफ, थूक, लार, मांस, मज्जा, बालों से भरे शरीर में सौंदर्य कहाँ है? इन चीजों को अलग अलग करके देखा जाए तो उनमें सौंदर्य की तो कौन कहे, घृणा प्रतीत होगी। चमड़ी के वेष्टन में ये चीजें भरी हैं, इससे हमारे मन ने उनमें सौंदर्य बुद्धि कर ली है। हमारे मन ने मान लिया है कि अमुक डील डॉल, अमुक प्रकार का रंग अमृत के समान मालूम होते हैं, परंतु उनका नतीजा जहर के समान है। जगत के जितने विषय हैं वे विषय में सुखरूप नहीं है, वे ऊपर से ही सुखरूप दिखाई देने वाले हैं। दैवी संपत्ति यदि बढ़ रही है, भगवान में रुचि, प्रेम, आसक्ति, आकर्षण, उनका चिंतन, उनकी स्मृति, ये सब चीजें बढ़ रही हैं, तो समझना चाहिए कि हम ठीक रास्ते पर हैं, हमारी प्रगति हो रही है। यदि हम भगवान को भूल रहे हैं, उनके प्रति आकर्षण, प्रीति आदि नहीं है, वे लापरवाही की वस्तु बने हुए हैं और आसुरी संपत्ति की क्रमशः वृद्धि हो रही है, तो चाहे हम भक्त, संत या महात्मा बने हुए हों और लोग भी हमें संत महात्मा कहते हों, पर हम हैं पतित ही और जा भी रहे हैं पतन के गर्त में ही। झूठे संत महात्मा कहलाने में हमें कुछ भी लाभ नहीं, उल्टे हानि ही हानि है। दुख न तो किसी वस्तु में है और न उसके अभाव में है, दुख है हमारे मन की भावना में। एक व्यक्ति घर से निकाल दिया गया, दूसरा घर छोड़कर सन्यासी हो गया। स्थिति दोनों की एक है, पर पहले को दुख है, दूसरे को सुख है। मंगलमय भगवान हमारे लिए अमंगल कर ही नहीं सकते। इस पर विश्वास करके प्रत्येक दशा में सदा भगवान का मंगलमय विधान समझें तो हमारे लिए दुख रहे ही नहीं। संसार का सुख प्रच्छन्न दुख है। जब पर्दा हट जाता है तो वो दुख तो है ही, पर मनुष्य उस स्थिति में रोने लगता है। चाहे सत्य पर रहने वाले व्यक्ति को असत्य से अनुप्राणित लोगों द्वारा कष्ट दिया जाए, परंतु इससे सत्य कुछ बिगड़ता नहीं। वह तो सोने को तपाने की भांति और भी उज्जवल होता है, निखरता है। जो सत्य को अपनाए हुए हैं उन्हें जो लाभ होता है वह ठोस होता है। असत्य से जो लाभ होता है वह तो लाभ ही नहीं, भ्रमवश लाभ सा दिखता है। वह महान हानि का पूर्व रूप होता है। सत्य पालन में जो कष्ट होता है वह अंत में बहुत सुख देने वाला होता है। वह पहले जहर सा लगता है, पर परिणाम में अमृत सदृश होता है, स्थायी होता है, ठोस होता है, नित्य होता है। वह हवा का सा सुख नहीं होता जो उड़ जाए,
विपत्ति में, दुख में धर्म और सत्य पर दृढ़ रहना बड़ी कठिन बात है, पर जो दृढ़ रहता है उसकी विजय अवश्य होती है। जो व्यक्ति सत्य सेवन से विपत्ति ग्रस्त हो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य सदा विजयी है। जब विपत्ति आए तो समझना चाहिए कि मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान कृपा करके मुझे अपनाना चाहते हैं, इसी से वे अपने मन की कर रहे हैं। विपत्ति भगवान के मिलने का संकेत है, मानो भगवान इशारा करते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब तक विषयों में सुख है, यह भ्रांति है, तब तक चाहे संसार के कितने ही भोग प्राप्त कर लें, हम सुखी हो नहीं सकते, क्योंकि वहां सुख है ही नहीं। जब तक आग जलती रहेगी तब तक गर्मी कैसे मिटेगी? बुद्धिमान वह, बड़भागी वह, जिसका मन ये जान चुका कि विषय दुख योनि है, दुखों की उत्पत्ति का क्षेत्र है। विषयों में सुख नहीं, इनसे सुख मिल नहीं सकता। इसके विपरीत जो विषयों में सुख है ऐसा मानते हैं, वे अभागे हैं, मूर्ख हैं। जिसको ये निश्चय हो गया कि एकमात्र भगवान में ही सुख शांति है और जिसने विश्वास पूर्वक अपने को भगवत चरणों में न्योछावर कर दिया, वही भोग त्यागी महापुरुष बड़भागी है।